नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए आपका ऑनलाइन बैच चल रहा है। आइए 4th क्लास मैंने आपको ली थी 4th क्लास तक और अब 5th क्लास हम लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको टॉपिक कराए थे आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। बिल्कुल बेसिक टॉपिक थे जो अभी तक आप 12th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मल्टीपोल्स। ठीक है, मल्टीपोल्स। देखो मल्टीपोल्स क्या होता है। अब ये टॉपिक कुछ इस टाइप का है जो आपने नहीं पढ़ा है 12th में। तो देखो मल्टीपोल्स को हिंदी में कहते हैं बहुध्रुव, है ना। जैसा आप देखते हैं ना द्विध्रुव होता है भाई, डाइपोल क्या होता है द्विध्रुव होता है। तो इसी प्रकार क्या होता है मल्टीपोल्स होता है। मल्टी यानी बहुत सारे ध्रुव हैं, डाइपोल में तो 2 पोल होते हैं, यानी द्विध्रुव में कितने ध्रुव होते हैं 2 होते हैं। तो मल्टीपोल्स क्या है जिसमें 2 ध्रुव ना हो, जिसमें 2 पोल्स ना हो बल्कि बहुत सारे पोल्स हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब है जब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर या अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार जो पोल्स बनता है, मतलब इस प्रकार जो सिस्टम बनता है उसे मल्टीपोल्स कहा जाता है। क्लियर है। तो मल्टीपोल्स क्या होते हैं, यानी वैन, देखो हिंदी में यदि कहें तो क्या कहेंगे कि जब बहुत सारे आवेश, बिंदु आवेश, है ना, जब बहुत सारे बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार बनने वाली रचना को बहुध्रुव कहते हैं। क्लियर है। और देखो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वैन मैनी, है ना, बहुत सारे होने चाहिए। तो वहन मैनी क्या पॉइंट चार्जेस यानी बिंदु आवेश। तो वहन मैनी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं बिंदु आवेश। तो वहन मैनी पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड माने रखे हों, आर प्लेस्ड। ठीक है, तो वहन मैनी पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड यानी बहुत सारे बिंदु आवेश रखे हैं। कहाँ रखे हैं एट अल्प दूरी पर, है ना। तो एट स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है। एट स्मॉल डिस्टेंसेस बहुत अलग अलग, है ना, अल्प दूरियों पर रखे होते हैं। क्लियर है। और एक दूसरे से, तो फ्रॉम वन अनदर। ईच अदर आता है 2 के लिए, वन अनदर आता है बहुत सारों के लिए। तो फ्रॉम वन अनदर। ठीक है जी। तो कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंसेस पर रखे होते हैं तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है उसे क्या कहते हैं मल्टीपोल्स कहते हैं। क्लियर है। तो व्हेन मैनी पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंसेस, अल्प दूरियों पर, है ना, रखे होते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। ठीक है, तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है तो देन द सिस्टम, देखो वैन के बाद देन नहीं आता, कॉमा लगा देते हैं, उसे ही देन कहा जाता है। तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड। ठीक है जी, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे। इसका मीन्स क्या हुआ कि इस प्रकार जो सिस्टम बनता है ना, तो देन द सिस्टम यानी इस प्रकार जो निकाय फॉर्म्ड माने बनता है, इन सच ए वे माने इस प्रकार से, है ना। तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे इज नोन एज, उसे ही आप क्या कहते हैं लिख लेंगे, इज नोन एज मल्टीपोल्स। उसे ही आप मल्टीपोल्स कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको। बहुध्रुव क्या होते हैं, मल्टीपोल्स क्या होते हैं। तो जब बहुत सारे बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरियों पर रखे होते हैं तो इस प्रकार बनी रचना को बहुध्रुव कहते हैं। यानी व्हेन मैनी पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंसेस अपार्ट या सम डिस्टेंसेस फ्रॉम वन अनदर, तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे इज नोन एज मल्टीपोल्स। क्लियर है। और देखो ये शॉर्ट में आ सकता है आपका मल्टीपोल्स पूछ सकता है ना। तो मल्टीपोल्स में आपको मैंने डेफाइन तो कर ही दिया, डेफिनेशन तो दे ही दी। तो मल्टीपोल्स के अंतर्गत सभी प्रकार के पोल्स आ जाते हैं। जैसे एक होता है मोनोपोल, है ना, क्या होता है मोनोपोल, और इसे कहेंगे एक ध्रुव। ठीक है, ये क्या है एक ध्रुव या मोनोपोल। जैसे डाइपोल होता है वो 2 का होता है, ये क्या होता है 1 का होता है। ठीक है, तो देखो मोनोपोल क्या होता है। मोनोपोल कुछ नहीं होता,
एक पॉइंट चार्ज है ना, बिंदु आवेश, उसे ही मोनोपोल कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है, ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ए सिंगल पॉइंट चार्ज इज नोन एज, लिख लेंगे आप, इज नोन एज मोनोपोल। यानी सिंगल अकेले बिंदु आवेश को ही एक ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यानी ए सिंगल पॉइंट चार्ज इज नोन एज मोनोपोल। तो मोनोपोल कुछ नहीं होता, क्या होता है वो, बल्कि वास्तव में वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे देखो, इसके बाद मोनोपोल के बाद क्या आएगा, डाइपोल। ठीक है, तो शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे, मोनोपोल भी पूछ सकता है, डाइपोल पूछ सकता है ना। ट्राइपोल तो नहीं होता, क्वाड्रुपोल होता है ना, ऑक्टापोल होता है, और जनरली पूछे तो पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपोल्स। ठीक है, बाकी आप देखो एक अनसोल्ड खरीद ले, तो अनसोल्ड खरीदोगे ना तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। तो अभी से ही आप उन, है ना, उस तरीके से उस बेस से तैयारी करके चलेंगे। बाकी एग्जाम टाइम में मैं अनसोल्ड आपको कराऊंगा ही। ठीक है, अभी तो आप पूरा सिलेबस पढ़िए। तो देखो मोनोपोल, डाइपोल। डाइपोल तो आप जानते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने ये 12th में पढ़ा है, द्विध्रुव जो होता है ना, इसे बोलते हैं डाइपोल। देखो डाइपोल क्या होता है भाई, इसमें एक पॉइंट चार्ज था, सिंगल पॉइंट चार्ज था मोनोपोल में, इसमें 2 पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। और ये तो आपने पढ़ा है, तो 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, एक इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ हो जाएगा। ये जो है मान लो माइनस क्यू है और ये जो है प्लस क्यू है, क्योंकि देखो क्या होता है, अपोजिट होता है ना डाइपोल में, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। दोनों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये भी क्यू है, इसका परिमाण या मैग्नीट्यूड, और इसका परिमाण मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है। क्लियर है, तो ये लेकिन माइनस का है और ये कैसा है, प्लस का है। तो माइनस प्लस नेचर कैसी है, अपोजिट है। तो अपोजिट नेचर हुई, तो माइनस है एक, दूसरा प्लस है। तो नेचर में तो ये चार्जेस जो है अपोजिट है, यानी जो आवेश है वो प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत है, लेकिन परिमाण में कैसे हैं, समान है। तो कहने का मतलब है जो चार्जेस हैं ये नेचर में कैसे हैं, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम। ठीक है, बीच में इनका सेंटर होता है, आपको पता होगा, जिसे ओ से डिनोट कर सकते हो। और सेंटर से लेके माइनस क्यू तक की डिस्टेंस जो है वो भी एल है, और सेंटर से लेके प्लस क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, आपकी एल है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपोल्स और मोनोपोल, डाइपोल आप कर लेंगे। हाँ, डाइपोल की मुझे डेफिनेशन लिखनी है। तो मल्टीपोल्स और मोनोपोल आपको समझ में आए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मल्टीपोल्स क्या होते हैं, मल्टी का अर्थ है बहुत सारे, है ना, बहु यानी बहुत सारे, और पोल्स का अर्थ है ध्रुव। तो इसका मतलब है क्या है, जो पॉइंट चार्जेस हैं, जो पॉइंट की तरह दिखते हैं चार्जेस, यानी जो बिंदु आवेश हैं, इसमें बिखरे रहते हैं, है ना, इस तरीके से। जैसे कोई सिस्टम है तो इसमें बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंसेस पर बिखरे रहते हैं। ठीक है, इनमें से देखो क्या है, ये क्या है, पोल्स। तो देखो कुछ, जैसे यहाँ पे डाइपोल में आपने देखा माइनस का है, एक प्लस का है, तो कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है चार्जेस का। तो ये सारे क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। तो कहने का मतलब है व्हेन मैनी पॉइंट चार्जेस, तो जब बहुत सारे बिंदु आवेश पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, माने रखे होते हैं, एट सम डिस्टेंसेस, देख लो एक दूसरे से सम डिस्टेंसेस, कुछ दूरी पर स्थित है ना, क्लियर है, फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से। तो बात समझ में आई, तो ये मल्टीपोल आपका हो जाएगा। इस प्रकार जो सिस्टम बनता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीपोल्स कहते हैं। मोनोपोल मैंने बता दिया है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज को ही मोनोपोल कहा जाता है, यानी एक अकेले बिंदु आवेश को ही क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय मोनोपोल। डाइपोल की डेफिनेशन है ना, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो मल्टीपोल कर लेंगे ना आप, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो मल्टीपोल से आपका टॉपिक चल रहा है, उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि ये मोनोपोल क्या होता है और ये डाइपोल क्या होता है। तो देखो डाइपोल तो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, मैंने बताया परिमाण में समान है, और नेचर में कैसे हैं, अपोजिट, यानी प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत। तो देखो एक बार हिंदी में सुनो,
जब दो परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बनी रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, तो देखो क्या कहेंगे, इजी लैंग्वेज को बस लिखना है। तो व्हेन टू चार्जेस है ना, दो चार्जेस हैं, तो व्हेन टू चार्जेस क्लियर है, जो मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, परिमाण में कैसे हैं, समान, सेम। तो व्हेन टू चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड, व्हेन टू चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में समान, और नेचर में कैसे हैं, अपोजिट है ना, बट या एंड से लिख सकते हो जोड़ के, बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। तो व्हेन टू चार्जेस, जब कोई दो आवेश, बिंदु आवेश है ना, पॉइंट चार्जेस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस है ना, सेम इन मैग्नीट्यूड, जो परिमाण में मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है, और अपोजिट किस में है, डायरेक्ट वो नेचर में है ना, यानी प्रकृति में विपरीत हैं। कहाँ रखे होते हैं, आर प्लेस्ड, वे रखे होते हैं ना, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सम कह दो या स्मॉल कह दो है ना, कोई भी एक वर्ड आप ले सकते हैं। आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर या एक छोटी दूरी पर है ना, स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से है ना, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, फ्रॉम ईच अदर। देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, जो अभी तक इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उनके लिए तो बहुत आसान चीज़ है ये ना, उन्हें जैसे 12th में पढ़ाया तो उनके लिए आसान भी है ना। 12th में तो उन्होंने पढ़ा हिंदी मीडियम वालों ने, लेकिन समस्या क्या है, उन्होंने हिंदी में पढ़ा है, तो इसलिए मुझे बोर्ड पर लिख के बहुत धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है, ताकि अभी उन्हें हिंदी से इंग्लिश में जाने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में है ना, और इंग्लिश में तेज यदि मैं पढ़ा दूंगा तो है ना, क्या होगा, ऐसा लगने लगेगा कि है ना इंग्लिश छोड़ के फिर वो हिंदी में पढ़ने लगे, यदि निराश हो जाए तो है ना, ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा बस इस तरीके से स्पीड को कम रखना पड़ रहा है, और साथ में बोर्ड पर लिख करके एक एक वर्ड में समझा रहा हूँ कि है ना, और हिंदी भी बोल रहा हूँ, तो इस कारण से है ना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो बाकी बताइए है ना, बताया करें जो भी आपकी व्यू हो वीडियो के बारे में। आगे देखें तो समझ में आया ना, दो पॉइंट चार्जेस हैं यानी दो बिंदु आवेश हैं, जो मैग्नीट्यूड में सेम है यानी परिमाण में समान है, लेकिन नेचर में अपोजिट है यानी प्रकृति में विपरीत हैं। तो आर प्लेस्ड मैंने रखे हैं एट सम डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम ईच अदर माने एक दूसरे से। ठीक है, तो देन देखो ध्यान देना, मैंने बताया वैन के बाद कोमा लगता है उसे देन बोलते हैं, तो देन द सिस्टम, तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे। ठीक है, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे, इस प्रकार जो सिस्टम बनता है उसे क्या कहते हैं, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे इज नोन एज, ठीक है लिख लेंगे आप, इज नोन एज डैश करके है ना, मैं छोड़ रहा हूँ, इज नोन एज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह दो या डाइपोल कह दो नॉर्मली है ना, और ये डायग्राम बना लेना फिर। ठीक है, करो यहाँ तक। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद है आपका क्वाड्रुपोल, तो मैं इसे नीचे से रफ कर देता हूँ है ना, डायग्राम आप बना लेना। तो ये आपका डाइपोल का है सारा है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब इसके बाद किस पे चलेंगे, क्वाड्रुपोल। देखो QUADRUPOL, देखो क्वाड्रुपोल क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में चतुर्ध्रुव, चतुर्ध्रुव। ठीक है जी, यानी चार ध्रुव होते हैं इसमें, क्वाड्रुपोल्स यानी चार पोल होते हैं। ठीक है जी, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डाइपोल में क्या था, दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे थे। यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पर दो डाइपोल रखे होंगे एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, एक डाइपोल इधर रखा हुआ जिसमें दो पोल हैं और बीच में कुछ डिस्टेंस है, और एक डाइपोल उधर रखा होगा। तो देखो दो पोल तो इसमें है और दो पोल उसमें है, तो चार पोल हुए ना, तो इसलिए चतुर्ध्रुव कहते हैं यानी क्वाड्रुपोल। ठीक है, तो यानी दो द्विध्रुव मतलब दो
बिंदु आवेश इधर है एक द्विध्रुव में और 2 बिंदु आवेश उधर हैं दूसरे द्विध्रुव में, तो कुल मिला के 4 ध्रुव है, तो चतुर्ध्रुव किसे कहते हैं, यानी क्वाड्रुपोल। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि जब 2 वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बनी रचना चतुर्ध्रुव कहलाती है, वैद्युत चतुर्ध्रुव कहलाती है। तो देखो वैन टू क्या, डाइपोल, वैन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पूरा नाम डाइपोल का क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आएगा, बल्कि 2 है ना, आर प्लेस्ड माने रखे हैं। ठीक है, वैन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 आ रहा है तो डाइपोल भी लिख सकते हो आप, है ना। तो वैन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड कहाँ रखे हैं, एट स्मॉल डिस्टेंस या सम डिस्टेंस, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, यानी एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर क्यों है आपको पता होगा, एक दूसरे के लिए, है ना। 2 के लिए ईच अदर आता है और 2 से अधिक के लिए वन अनदर आता है। तो इसका मतलब है जब 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हो एक दूसरे से, ना, फ्रॉम ईच अदर, तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है, तो देन कोमा का मीन्स देन, तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे। ठीक है, आप लिख लेंगे फॉर्म्ड इन सच ए वे, यानी इस प्रकार जो बनी रचना है उसे आप क्या कहते हैं, इज नोन एज, लिख देंगे आप पूरा, इज नोन एज क्वाड्रुपोल। ठीक है, यानी चतुर्ध्रुव। तो कहने का मतलब है जब 2 वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार बनी रचना क्या कहलाती है, चतुर्ध्रुव कहलाती है। और डाइपोल कैसे हैं आपको पता है, डाइपोल तो विपरीत होते ही हैं, है ना। तो एक डाइपोल जैसा इधर है उसका जस्ट अपोजिट डाइपोल उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब इस तरीके से है, जैसे एक डाइपोल इधर है, ये आपको पता है -q और ये +q, तो बीच में आपको पता है कुछ डिस्टेंस होगी और फिर यहाँ पे एक डाइपोल रखा होगा इस तरीके से। तो क्वाड्रुपोल पता कैसे बनेगा, चलो इसे थोड़ा बड़ा सा बनाओ। देखो -q +q और यहाँ क्या आएगा, +q -q। ठीक है, तो -q +q -q। तो इस प्रकार से देखो 2 डाइपोल रखे हैं और दोनों डाइपोल कैसे रखे हैं, अपोजिट रखने हैं। तो जैसा डाइपोल यहाँ है उसका जस्ट अपोजिट डाइपोल उस तरफ होना चाहिए। यहाँ पे देखो माइनस, पहले क्या है, माइनस है, वहाँ पहले क्या है, प्लस है, यहाँ पहले क्या है, प्लस है, और वहाँ पे बाद, मतलब यहाँ बाद में क्या है, प्लस है, और वहाँ बाद में क्या है, माइनस है। तो कहने का मतलब जैसा डाइपोल यहाँ रखा है उसकी जस्ट अपोजिट नेचर का डाइपोल यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है डाइपोल में भी तो क्या होता है, डाइपोल में आप देख रहे हैं इधर -q है इधर +q है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, लेकिन नेचर कैसी है, अपोजिट है। तो यहाँ भी देखो मैग्नीट्यूड जो है इस डाइपोल का, है ना, और इस डाइपोल का सेम है भाई, q है सब जगह, लेकिन नेचर क्या है, -q, तो यहाँ क्या है, +q, तो यहाँ क्या है, -q। यानी क्या बात हुई कि मैग्नीट्यूड में तो सेम है ये डाइपोल, लेकिन नेचर में कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो आप ये बात भी कह सकते हो व्हेन 2, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, तो ये बात आप लिख सकते हो, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे इज नोन एज क्वाड्रुपोल्स। क्वाड्रुपोल, है ना, कर लेंगे। चलो बाकी मैं PDF नोट्स भी आपको दे ही रहा हूँ, है ना, और लैंग्वेज में वहाँ पे लिख दूंगा, और बाकी मैंने बोल के बता ही दिया है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रुपोल कर लेंगे। हाँ, ये डाइपोल की लैंग्वेज है, आइए इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद देखो ऑक्टापोल होता है ना, ऑक्टापोल, ऑक्टापोल नाम से क्लियर हो रहा है, केमिस्ट्री में अपने वर्ड पढ़े होंगे। ऑक्टा मीन्स क्या होता है, 8, ऑक्टा का मीन्स 8 होता है, 8, तो ऑक्टा मीन्स हो जाएगा 8, यानी इसे बोलेंगे हिंदी में अष्टध्रुव। अष्ट माने क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अष्टध्रुव, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्टापोल। ऑक्टापोल और हिंदी में बोलेंगे अष्टध्रुव। ठीक है जी, तो देखो जैसे ये करते जा रहे हैं ना, ऐसे ही कहना है। देखो यहाँ पे डाइपोल को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा है, स्मॉल डिस्टेंस पर रखा, तो क्वाड्रुपोल बना। अब यहाँ क्वाड्रुपोल्स को, 2 क्वाड्रुपोल्स को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखेंगे, अल्प दूरी पर रखेंगे, तो ऑक्टापोल बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार कह दो, तो वैन 2, है ना, क्वाड्रुपोल,
ठीक है। व्हेन टू क्वाड्रुपोल आर प्लेस्ड, है ना, आर प्लेस्ड यानी रखे, ठीक है। व्हेन टू क्वाड्रुपोल आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस या सम डिस्टेंस अपार्ट, लिख देंगे ना आप पूरा, अब आप खुद लिख देना क्या आ जाएगा। तो व्हेन टू क्वाड्रुपोल पोल्स, है ना, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, है ना, तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे इज नोन एज ऑक्टापोल। कर लेंगे ना आप इसे। तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है उसे क्या कहते हैं आप, ऑक्टापोल कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्टापोल भी समझ गए आप, तो है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ, जिसमें मैंने आपको मल्टीपोल्स भी बताया जनरली, और उसमें मैंने आपको मोनोपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, क्वाड्रुपोल क्या होता है, ऑक्टापोल क्या होता है, सभी लिखवा दिया है बहुत अच्छे से। बाकी है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, और अपने जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं आपके, वो भी आप क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, है ना, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग देखो, डाइपोल के बारे में हमें मेन पढ़ना है, क्वाड्रुपोल के बारे में पढ़ना है थोड़ा, लेकिन पहले डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। मोनोपोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने एक डेरिवेशन कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और मैंने बताया पॉइंट चार्ज को ही मोनोपोल कहते हैं। और एक डेरिवेशन कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो वो भी कराया था। तो बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज यानी कि मोनोपोल, तो मोनोपोल के कारण हम चीजें पढ़ चुके हैं, और वो आप 12th में पढ़ा था। अब हम डाइपोल के कारण बात करेंगे, तो लेकिन सबसे पहले डाइपोल क्या होता है हमने समझ लिया है, और डाइपोल से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो उसे पढ़ते हैं। तो हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत, डाइपोल यानी द्विध्रुव, और मोमेंट यानी आघूर्ण, है ना, आघूर्ण यहाँ लगेगी मात्रा, ठीक है। बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें पढ़ना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है। यदि आपको लगे कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कह रहा हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो जरूरी है थोड़ा धीरे पढ़ना शुरुआत में, है ना, क्योंकि वो भी नया नया इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। बाकी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया तो उन्हें अब आदत भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जिन्होंने एक बार पेपर दे लिए हैं इंग्लिश में तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी हिंदी में दिए हैं, अब सेकेंड ईयर में इंग्लिश में कर रहे हैं, केवल उन्हें थोड़ी समस्या आएगी, इसी कारण मैं, है ना, उन्हें भी साथ लेके चल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, और इसका फॉर्मूला होता है Q × 2L। और मैंने अभी आपको बताया डाइपोल जो होता है इस तरीके से होता है, बीच में सेंटर है, और ये -Q है आपका चार्ज, ये +Q है, ये डिस्टेंस सेंटर से लेके -Q तक की भी L है, सेंटर से लेके +Q तक की भी L है, ठीक है। तो Q क्या है, दोनों का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है ना। तो Q क्या है, मैग्नीट्यूड, इसे हिंदी में बोलते हैं परिमाण। और देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L है, यानी लेंथ है किसकी, डाइपोल की, यानी द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L। क्लियर है। तो यहाँ पे जो इनटू है यानी प्रोडक्ट है, गुणनफल, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण, है ना, तथा आवेश ये द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। पढ़ा है ना आपने। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है और खुद इसी के आधार पर डिफाइन कर देना है। तो देखो क्या कहेंगे, इंग्लिश में सुनो, द प्रोडक्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट यानी गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसकी है, दोनों में से किसी एक चार्ज, है ना, दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड की। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण लेना है ना, क्योंकि +Q है -Q है, प्लस माइनस नहीं लेना, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, एनी ऑफ बोथ चार्जेस, बोथ चार्जेस का मतलब है दोनों आवेश,
और दोनों आवेश में से कौन सा लेना है, एनी, कोई सा एक, और उसका भी क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस। क्लियर है, एनी ऑफ बोथ चार्जेस, तो क्यू की तो बात होली, एंड और दूसरा है लेंथ ऑफ द डाइपोल, द्विध्रुव की लंबाई, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, इसे क्या आप क्या कहते हैं, इज नोन एज, लिख देंगे, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आई। तो Q क्या है, Q है किन्हीं दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी, एनी मानी कोई एक, ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट है, गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस। क्लियर है। तो Q की बात हुई, एंड लेंथ, और 12 क्या है देख लो, डाइपोल की लेंथ है, यानी द्विध्रुव की लंबाई, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, इसे ही आप क्या कहते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आप लिख देंगे। और इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल p। इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। क्लियर है। तो फिर बताना पड़ेगा आपको Q क्या है, 12 क्या है। तो नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे इफ स्मॉल q बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण कितना है, स्मॉल q, और द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 12। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से इफ स्मॉल q बी द, ठीक है, कुछ बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि इसके बाद क्या लिखना है, कैसे करना है ना, इसलिए इसी तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए। यानी आपको PDF नोट्स भी यदि नहीं मिलते हैं, हालांकि मिलेंगे ग्रुप में, आप ग्रुप में ज्वाइन होइए, नहीं भी मिलते हैं तो क्या आप वीडियो से ही आप नोट्स बना सकें। तो ध्यान देना, इफ स्मॉल q बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस एंड 12 बी द लेंथ ऑफ द डाइपोल, देन नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख के बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है। आइए इसकी यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट आप जानते हैं वो क्या होते हैं, मात्रक। तो यूनिट देखो भाई, इसकी यूनिट बतानी है तो इसकी यूनिट इंटू मल्टीप्लाई इसकी यूनिट, तो चार्ज की यूनिट होती है आप जानते हैं कोलॉम, और 12 यानी लेंथ है, 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी, लेंथ की होती है मीटर। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर, वो कूलाम पर नहीं है, कूलाम मीटर, केवल कूलाम मीटर। आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, C कैपिटल है, M स्मॉल है। ठीक है, ऐसे मत लिख देना ये सेंटीमीटर है, C यदि स्मॉल बना दोगे तो C कैपिटल है, और उनके बीच में डैश भी लगा लो या मत लगाओ, लेकिन C कैपिटल जरूर बनाओ। तो कूलाम मीटर। बाकी डायमेंशन देखो, ठीक है जी, डायमेंशन देखो क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, TA, और 12, 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है। L की डायमेंशन L है, लेंथ, तो लेंथ यानी L। क्लियर है। तो देखो, तो LTA इस तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि इनका ऑर्डर रहता है, सबसे पहले M को लिखा जाता है, फिर L को, फिर T को, फिर A को, है ना, इस प्रकार से। तो यूनिट में समझ आया, डायमेंशन भी समझ आए। हाँ, इसकी वेक्टर फॉर्म और लिख लो, क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप भी होगा, यानी वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी। तो देखो वेक्टर P पे लग जाएगा और Q पे तो लगेगा नहीं, आपको पता है, 12 पे लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से, लेंथ वाला है ना, तो 12, और Q क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको, चलो मैं यही बता देता हूं, जो P की डायरेक्शन है वो होती है ना, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ दोबारा, ये डायग्राम आप बना लेना इसमें, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, ये नहीं, ये जो ये बता रहा हूँ मैं, ये वाला बना लेना। आपको पता है -Q और ये क्या है, +Q। तो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, यानी दिशा किसकी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, यानी माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो ये किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर P की, है ना, इस तरफ। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको डायरेक्शन याद रहेगी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, क्या होती है, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। बाकी आप लिख भी सकते हैं
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज या फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। बात समझ आ रही है? ठीक है, और तो इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ, डाइपोल मैंने पढ़ा दिया है, डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ, मतलब कराऊंगा, जो डेरिवेशन आपका हर साल आता ही आता है ना। कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में वो हर साल आता ही है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है और आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है, तो है ना, और भी कई विश्वविद्यालय हैं जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है ना। तो वो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार आप चीज़ों को देख लें। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो डेरिवेशन जो है वो है द्विध्रुव के कारण। कौन सा है चलो मैं बाद में बताऊँगा, है ना। तो वो डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर करें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आता ही आता है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से है ना, आप बिल्कुल पढ़ते चलें, चीज़ों को लर्न करते चलें। अभी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, आसान तो कहूँगा नहीं, क्योंकि आगे भी आसान है ना, इसलिए आसान नहीं कहूँगा, ये भी आसान है, आगे भी आसान है। बस शर्त यह है आप साथ साथ पढ़ते रहें। तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, अभी आपकी पढ़ी हुई हैं, और धीरे धीरे अब उन चीज़ों की ओर हम चलेंगे जो आपकी पढ़ी हुई नहीं होंगी, लेकिन आपको समझ पूरा आएगा, है ना। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन केवल उसके लिए शर्त क्या है कि आप साथ साथ पढ़ते रहें, है ना। बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाते चले, PDF नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, और बाकी वीडियो की हेल्प से भी आप नोट्स बना सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप कर लेंगे यहाँ तक बहुत अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।